हेलो स्टूडेंट, आज हमारी पहली क्लास है एजुकेशन 8 की 4th सेमेस्टर। हमारा सब्जेक्ट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसका पहला टॉपिक आज हम अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन होता क्या है और इसके बारे में दूसरे लोगों का क्या कहना है। जैसे संस्थागत नियोजन की बात करें, उसे इंग्लिश में कहा जाएगा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे या इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। प्रबंधन की सफलता योजना पर निर्भर करती है। हम प्रबंधन जो करते हैं स्कूल में, मैनेजमेंट जो करते हैं, वो तभी सफल हो पाएगा जब हमारी योजना अच्छी हो। वो पूरी तरीके से योजना पर निर्भर करती है। आगे का कार्य सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वप्रथम योजना का निर्माण किया जाता है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी या योजना बनानी होगी, तभी हमारा काम ढंग से हो पाएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय प्रबंधन में शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधक को विद्यालय की योजना का निर्माण करना होता है। अब किसी भी विद्यालय की बात ले लो तो विद्यालय प्रबंधक को, जो मैनेजर है हमारा, अगर उसे कॉलेज अच्छे से चलाना है, विद्यालय सुचारू रूप से चलाना है, शैक्षिक गतिविधियों को अच्छी तरीके से चलाना है, तो पहले उसे योजना का निर्माण करना होगा। अतः हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो योजना एक प्रक्रिया होती है जिसमें निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कार्य प्रणाली पहले से ही तैयार कर ली जाती है। अगर हम बात करें योजना की, सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए कि योजना क्या है, तो वो एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कुछ चीज़ को पाने के लिए हम कार्य प्रणाली बनाते हैं, कि तरीका बनाते हैं कि हाँ मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए मैं पहले प्लानिंग करूँगी। मैं 1 घंटा सुबह पढ़ूँगी, फिर 1 घंटा शाम को पढ़ूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, कार्य प्रणाली बना रही हूँ वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो योजना एक प्रक्रिया होती है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कार्य प्रणाली पहले से ही तैयार कर ली जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें, तो देखिए वो पहले तो 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, संस्था प्लस गत और नियोजन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं संस्थागत नियोजन 3 शब्दों से बन के मिला है। पहला शब्द है हमारा संस्था। संस्था का अर्थ होता है कोई भी कार्य करने का समूह, या फिर आप दुकान ले लो, स्कूल ले लो, औद्योगिक इकाई ले लो या संगठन ले लो, कोई भी स्थायी स्थल या समूह जहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारा इसमें है गत। गत का अर्थ होता है उसमें या निहित, जिस चीज़ में निहित हो उसमें गत का मतलब होता है निहित। थर्ड और लास्ट हमारा शब्द है नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है योजनाबद्ध या अनुशासित व्यवस्था। कुछ सही तरीके से किसी चीज़ को तैयार करना, योजना के तहत तैयार करना, वो क्या होता है, नियोजन होता है। तो अगर हम एक लाइन में बोलना चाहे शाब्दिक अर्थ संस्थागत नियोजन का, तो वो होगा, संस्थागत नियोजन का अर्थ हुआ संस्था या समूह द्वारा निहित नियोजन। ठीक है, संस्था द्वारा किया गया नियोजन या संस्थागत की गई हुई योजना, उसे क्या कहेंगे, संस्थागत नियोजन। हम इसी के ऊपर 2 परिभाषाएं भी पढ़ लेते हैं। देखो एक तो आपको अर्थ पूछा जाता है, इसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि अर्थ संस्थागत नियोजन होता क्या है, तो आप उसमें एक लाइन उसकी जो शाब्दिक अर्थ है वो लिख सकते हो। प्लस कभी कभी हमसे परिभाषाएं पूछ ली जाती है, और ज़्यादातर पूछी जाती है अर्थ या परिभाषा ज़रूर पूछी जाती है। तो हर चैप्टर हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका एक अर्थ और परिभाषा ज़रूर आप याद रखिएगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसके परिभाषा क्या है। ठीक है, हम जॉन डी मिलेट की परिभाषा पढ़ेंगे।
जॉन डी मिलेट, इन्होंने कहा योजना निर्माण भावी कार्यक्रम की एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। उनका मतलब था योजना क्या होता है, निर्माण भावी कार्यक्रम, जिस चीज़ों का निर्माण होने वाला है आगे फ्यूचर में, उसकी एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी, दिमाग लगा के जो तैयारी की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, संस्थागत नियोजन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं जेपी नायक। जेपी नायक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को लंबी अवधि की विद्यालयी योजना बनानी चाहिए। उनका मानना था वो जो छोटी होती है, 1 हफ्ते का प्लानिंग या 2 हफ्ते की प्लानिंग मत बनाओ, साल 2 साल की प्लानिंग एक साथ करो। तो छोटी अवधि की ना हो, लंबी अवधि की योजना बनानी चाहिए। ये योजनाएं मांग पत्र ना होकर विद्यालय की भौतिक, शैक्षिक एवं अन्य आवश्यकताओं पर आधारित हो सकती हैं। ये व्यवहारिक एवं प्रयोजनपूर्ण हो, जिसमें विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हुआ हो। अच्छा, इसमें बोला, पहली लाइन में तो बोला गया है कि प्रत्येक विद्यालय में जो भी योजना बनाई जाए वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए। ऐसे नहीं 1 दिन की योजना आपने बना ली कि 1 हफ्ते में क्या काम करना है, कैसे होगा वो, तो उन्होंने कहा लंबी होनी चाहिए। दूसरा, एक मांग पत्र ना बनाओ, जो योजना हो वो मांग पत्र, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए तभी ये स्कूल चलेगा अच्छे से या पढ़ाई होगी, काम होगा, नहीं। आप एक अच्छी योजना वो होती है जो मांग पत्र ना होकर, जो भी संसाधन हमारे पास है, मतलब हमारे पास 3 एम्प्लॉई है, मानवीय संसाधन हो गए, भौतिक संसाधन में हमारे पास 2-3 ही रूम है, तो जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, उपस्थित है या हमारे पास है, जो भी संसाधन, उनका पूर्ण इस्तेमाल करके या अधिकतम इस्तेमाल करके हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। संस्थागत नियोजन का अर्थ और परिभाषा आज हमने जानी, और आपके एग्ज़ाम में अर्थ और परिभाषाएं बहुत पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।